Hello students, you are welcome in my online teaching classes. I am Shrishpal Chauhan and this is lesson 1 from the book The First Flight, and this lesson is meant for the students of class 10. इस वीडियो लेक्चर में हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जितने भी बनेंगे इस लेसन के, जो प्रमुख पैसेजेस हैं, जो इम्पोर्टेंट पैसेजेस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो पहला पैसेज है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज of the lesson 1, A Letter to God by G.L. Fuentes. These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. सीन है कि बारिश शुरू हो चुकी है और लेंचो बहुत ही खुश है, बहुत ही प्रसन्न दिख रहा है, क्योंकि उसके खेतों को, उसकी फसलों को पानी की बहुत ज़रूरत थी और बारिश की बूंदें गिर रही हैं, बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं। और लेंचो बड़ी बूंदों को 10 पीस और छोटी छोटी जो बूंदें हैं उनको 5 सेंट पीस कहा गया है। और लेंचो कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो धन बरस रहा है, आसमान से पैसे बरस रहे हैं, कॉइन्स के रूप में पैसे बरस रहे हैं। और बहुत ही संतुष्ट नज़र से उसने अपने खेतों को, जिनमें फसलों को, जिन पर फूल आए हुए थे और बारिश की चादर में वो कवर्ड थे, लिपटे हुए थे, उनको देख रहा था। तो पहला क्वेश्चन आमतौर पे यही होता है, नेम द लेसन एंड इट्स राइटर। 1 नंबर का होता है, लेसन का नाम कई बार अलग पूछ लेते हैं। तो लेसन इज अ लेटर टू गॉड और राइटर इज G.L. Fuentes. Who is the speaker of the above lines? Speaker is Lencho. What are the new coins according to the speaker? ये जो नए coins क्या हैं? The raindrops falling from the sky, जो आसमान से बूंदें गिर रही हैं, उनको new coins कहा गया है। What have the big drops been called by the speaker? Speaker big drops को क्या कह रहे हैं? 10 cent pieces. और what have the little ones been called? जो छोटी छोटी बूंदें हैं उनको क्या कहा गया है? 5 cent pieces. छठा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द फॉलोइंग। कवर्ड, कवर्ड मीन्स लिपटा हुआ। तो आपको पैसेज से ही निकालना है शब्द जिसका मतलब कवर्ड होता है, लिपटा हुआ होता है। तो आंसर है ड्रेप्ड। ड्रेप्ड मीन्स कवर्ड। अब लिए चलते हैं आपको सेकंड पैसेज पे। पैसेज है, when the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. जब बारिश अधिक हो गई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई, तो लेंचो खेतों के बीचों बीच उदास खड़ा है और रो रहा है और अपने बेटों को कहता है, वो अपने परिवार वालों को कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट देन दिस। प्लेग बीमारी होती है वैसे तो, परंतु यहाँ पे मुसीबत, लोकस्ट आप जानते हैं, ये लोकस्ट क्या होती हैं? ये टिड्डी दल होता है, टिड्डियाँ होती हैं जो फसलों को खा जाती हैं। जिस गांव में फसलों के ऊपर ये टिड्डी दल गिर गया, एक बार नीचे आ गया और फसलों को चट करके उड़ जाता था। तो लेंचो कहते हैं कि अगर टिड्डी दल भी हमारे खेतों में गिरता और वो कुछ न कुछ छोड़ के जाता, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। और वो रात लेंचो के लिए बहुत दुखों से भरी हुई रात थी और लेंचो बुड़बुड़ा रहा था, जितनी भी मेहनत की है हमने सारी बेकार गई और कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। We'll all go hungry this year, इस साल हम सब भूखे मरेंगे। नेम द लेसन एंड इट्स राइटर, ये सेम क्वेश्चन है, अ लेटर टू गॉड और G.L. Fuentes इसके राइटर हैं। Who is the speaker of the above lines? लेंचो स्पीकर है। What has destroyed the crops? किस चीज़ ने डिस्ट्रॉय किया है क्रॉप्स को? हेल स्टॉर्म ने, ओलों की बरसात ने। Why was the night sorrowful for the speaker? स्पीकर के लिए रात दुखपूर्ण क्यों थी? He was very sad because his crops were fully destroyed. लेंचो बहुत उदास था क्योंकि उसकी फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। Find the words from the above passages that mean the following. ये जो मीनिंग दिए हुए हैं, इन मीनिंग से जो वर्ड पैसेज में यूज किया गया है उसको आप बताओगे। आउटब्रेक
आउटब्रेक या कर्स, अभिशाप या कोई बीमारी फूटती है जैसे प्लेग, इसका आंसर है ग्रासहोपर लाइक इंसेक्ट्स। ग्रासहोपर जैसे होते हैं वो घोड़े बोलते हैं जिन्हें, ग्रीन कलर के होते हैं टिड्डे, तो उस जैसे इंसेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे किसको कहा गया है? ग्रासहोपर जैसे इंसेक्ट्स, लोकस्ट, टिड्डी दल। पैसेज 3 पे आते हैं। द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल पर्सन, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What a fate! I wish I had the fate of the man who wrote the letter." Starting up a correspondence with God. Question number 1. पहला क्वेश्चन तो वही रहेगा, name the lesson and its writer. What type of man was the postmaster being described there? किस तरह का व्यक्ति यहाँ पे postmaster को दिखाया गया है? The postmaster has been described as a fat, amiable, friendly and pleasant fellow. Who broke out laughing? कौन फूट फूट के हंसने लगा? Broke out, ऊंचा ऊंचा हंसना. The postmaster. Why did he broke out laughing? क्यों हंसा वो इतना ऊंचा ऊंचा? To see the address to God written on Lencho's letter. लेंचो के पत्र पे एड्रेस लिखा हुआ था to God, ये देख के वो हंसा. Name the lesson and its writer. आप जानते हैं तो lesson is a letter to God और writer is G.L. Fuentes. पांचों क्वेश्चन. Why did the postmaster turn serious? फिर postmaster अचानक ही गंभीर क्यों हो गया? Answer. To note Lencho's deep faith in God. लेंचो का ईश्वर में गहरा विश्वास देख के, महसूस करके वो एकदम सीरियस हो गया. उसने देखा कि इतना गहरा विश्वास है इस व्यक्ति को और ईश्वर से ही उसने पत्राचार शुरू कर दिया. फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड दैट मीन्स फ्रेंडली. पैसेज में से एक शब्द ढूंढना है जिसका अर्थ फ्रेंडली है. एमिएबल मीन्स फ्रेंडली. पैसेज नंबर 4. गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसेज रीच्ड मी. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. अब लेंचो ने ईश्वर को पत्र तो लिख दिया था और उधर जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो का विश्वास, ईश्वर में विश्वास उसका कम नहीं करना चाहता था, उसको तोड़ना नहीं चाहता था. अगर वो मदद ना करता तो शायद उसका विश्वास टूट जाता, क्योंकि उसको तो कोई मदद करने वाला नहीं था, ऊपर से तो कोई पैसे नहीं आने थे. वह अपने कर्मचारियों से, जो उसके एम्प्लॉयज़ थे, उनसे कुछ कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करता है, कुछ चंदा इकट्ठा करता है और अपनी सैलरी का भी हिस्सा वो देता है. तो कुल मिला के 70 पैसेज इकट्ठे हुए. पैसेज ये करेंसी है वहाँ की, तो लेंचो को भेज देता है. तो लेंचो को जब वो लिफाफा मिलता है, देखता है, गिनता है तो एकदम हैरान हो जाता है. 100 पैसेज मांगे थे और 70 पैसेज मिले. ईश्वर तो गलती नहीं कर सकता, ईश्वर ने तो उसे पूरे ही पैसे भेजे होंगे, इतना अटल विश्वास था उसका. और अब वो लिखता है कि सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी शेष पैसा बचा है 25, वो जल्दी से जल्दी भेजिए और कृपा करके पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के थ्रू तो बिल्कुल ना भेजिए, क्योंकि ए बंच ऑफ क्रुक्स कहा उन्हें. और राइटर का नाम आप जानते ही हैं, अ लेटर टू गॉड, G.L. Fuentes. Who is the speaker of the above lines? Lencho is the speaker. What amount of money did the person ask from God? God से कितना पैसा उसने मांगा? उस वक्त तो 100 पैसेज मांगे थे, परंतु अब उसने द रेस्ट ऑफ द अमाउंट दैट इज 30 पैसेज, अब 30 पैसेज उसका अमाउंट बना था वो उसने मांगे. What amount of money did he find in the envelope? 70 पैसेज एनवलप में निकले, लिफाफे में निकले. वाई डिड द स्पीकर इन द पैसेज नीड मनी? स्पीकर जो लेंचो है यहाँ पे, उसको पैसा क्यों चाहिए? आंसर है टू बाई सीड्स, टू सो हिज फील्ड्स एंड टू सपोर्ट हिज फैमिली. अपने खेतों में फसल उगाने के लिए, बीज बोने के लिए उसे चाहिए, ताकि वो अपने परिवार का पोषण कर सके अगली फसल तक. What did he request God about sending the rest of the money? जो शेष पैसा बचा है 30 पैसेज, उसके बारे में ईश्वर से क्या रिक्वेस्ट की लेंचो ने? He requested God to send the rest of the money directly and not through the post office employees. Question number 7. What did he call the post office employees? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को क्या कहा लेंचो ने? अ बंच ऑफ क्रुक्स. बंच मैंने समूह होता है, क्रुक्स जो बेईमान आदमी होते हैं, धूर्त होते हैं, धूर्तों का समूह.
What is meant by a bunch of crooks? Bunch of crooks का अभिप्राय क्या है? Dishonest persons. Passage number 5. The field was white as it covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. ये पैसेज थोड़ा पीछे का है, जब बारिश शुरू हो गई थी और उसके बाद ओलावृष्टि हुई और ओलों की वजह से उसके खेत बिल्कुल ऐसे लगे जैसे किसी ने सफ़ेद चादर से ढक दिए हों या चारों तरफ सॉल्ट ही सॉल्ट फैल गया हो, सफ़ेद खेत हो गए थे। कॉन्टेक्स्ट वो है, फसलों के फूल झड़ गए थे, कोई भी प्लांट ऐसा नहीं रहा या पेड़ ऐसा नहीं रहा जिस पे पत्ते हों। लेंचो की आत्मा उदास हो गई थी, उदासी से भर गई थी। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द लेसन एंड इट्स राइटर। A Letter to God is the lesson and its writer is G.L. Fuentes. How did the field look? Field कैसा दिखाई दे रहा था? It looked white. What made the field white? किस वजह से खेत सफ़ेद हो गया था? The hailstones made the field white. ओलावृष्टि ने खेतों को सफ़ेद कर दिया था। Why was Lencho's soul full of sadness? लेंचो की आत्मा उदासी से क्यों भर गई थी? Because all of his crop was destroyed. क्योंकि सारी फसल उसकी बर्बाद हो गई थी। What was the damage shown in the passage? पैसेज में क्या नुकसान दिखाया गया है? The corn was destroyed. उसकी जो मेज क्रॉप थी, कॉर्न क्रॉप थी, वो तबाह हो गई थी। No leaf and flower remained on trees and plants. किसी भी पेड़ पे कोई पत्ता शेष नहीं बचा, कोई फ्लावर, कोई फूल दिखाई नहीं दे रहा, सारे झड़ गए थे, प्लांट्स हों चाहे पेड़ हों। Passage number 6. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. Instructed means taught. Context है कि बर्बादी हो गई थी फसलों की और सारी रात लेंचो सो नहीं सका था। उसको एक ही चिंता सताई जा रही थी कि उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, उसके परिवारजन भूखे मरेंगे अगर कोई मदद उसे किसी ने ना दी। उसे किसी मनुष्य से मदद की उम्मीद नहीं थी, परंतु ईश्वर से ही मदद की उम्मीद थी उसे। तो सारी रात लेंचो सोचता रहा एक ही उम्मीद के बारे में, और जैसा उसने सीखा था आज तक जीवन में कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं और इंसान की डीप कॉन्शियस में उसके मन में क्या चल रहा है उस बात को भी ईश्वर जान जाते हैं कि इंसान के दिलों में क्या दुख दर्द या क्या बात चल रही है। और अगले संडे, द फॉलोइंग संडे सुबह डे ब्रेक में ही, वो सूरज निकलने से पहले ही उसने एक पत्र लिखा और वो पत्र मेल में डालने जाएगा, लेटर बॉक्स में डालने जाएगा। और लेटर क्या था? ईश्वर के नाम एक पत्र था और राइटर का नाम आप जानते ही हैं, अ लेटर टू गॉड, G.L. Fuentes. What was the only hope mentioned here in the above passage? The help from God. Why did Lencho think of the hope from God? Answer is all of his corn was destroyed by the hailstones. सारी फसल उसकी बर्बाद हो गई थी hailstones के द्वारा। What did he do at the daybreak? सुबह उठते ही उसने क्या किया? He wrote a letter to God for help. उसने एक पत्र लिखा ईश्वर से मदद मांगने के लिए। Who would carry the letter to go town? Town means कस्बे में लेटर कौन ले जाएगा? स्वयं लेंचो ले जाएगा, यह उसने लिखा। राइट द मीनिंग ऑफ डे ब्रेक। डे ब्रेक का अर्थ आपको लिखना है। इसका मतलब होता है डॉन टाइम, DAWN, द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग। सुबह सुबह का जो समय होता है वो डॉन टाइम या डे ब्रेक बोला जाता है। पैसेज नंबर 7। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from the employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्टमास्टर ने लेटर खोला था और उसने देखा कि लेटर पहले तो एड्रेस टू गॉड लिखा हुआ था, उस पर ईश्वर के नाम एड्रेस था। उसको देख के
ठहाका मार के हंसा था और फिर धीरे धीरे उसकी जो हंसी थी वो गायब हो गई थी और वो सोच विचार में पड़ गया था कि इस व्यक्ति का ईश्वर में इतना गहरा विश्वास है, अगर उसे मदद ना मिली तो उसका विश्वास टूट जाएगा। तो पोस्टमास्टर उस व्यक्ति लेंचो के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। इस वजह से उसके दिमाग में एक विचार आया कि मदद की जाए। जैसे इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, राइटर कौन है? लेंचो। लेंचो के विश्वास, ईश्वर में विश्वास को ना तोड़ने के लिए पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया कि इस लेटर का जवाब दिया जाए, उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने वो पत्र खोला, इट वाज एविडेंट, ये स्पष्ट था, इट वाज क्लियर, एविडेंट मीन्स ऑब्वियस, क्लियर, दैट टू आंसर इट, कि उसको जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। ये जो गुडविल है, भलाई है, इससे अधिक उसको इंक, पेपर और गुडविल से अधिक कुछ और चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मीन्स डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय पे अडिग रहा और उसने एम्प्लॉइज से पैसा मांगा, कुछ पार्ट उसने सैलरी का दिया, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ सैलरी, और कई मित्रों ने ओबलाइज किया उसे इस एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए। नेम द लेसन एंड इट्स राइटर, आप जानते हैं लेसन इज अ लेटर टू गॉड और राइटर इज G.L. Fuentes। व्हाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइड टू आंसर द लेटर, पोस्टमास्टर ने लेटर को आंसर करने का निर्णय क्यों किया? ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर इन ऑर्डर नॉट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, लेंचो का विश्वास, ईश्वर में विश्वास ना तोड़ने के लिए उसने डिसाइड किया था। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर कम टू नो आफ्टर ओपनिंग द लेटर, लेटर को खोलने के पश्चात पोस्टमास्टर को क्या पता चला? ही नीडेड मनी टू आंसर द लेटर, उसे पता चला कि उसे लेटर का उत्तर देने के लिए पैसा चाहिए था। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, इस एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए, इस दान के कार्य के लिए उसने क्या किया? पोस्टमास्टर ने He collected some money, उसने कुछ चंदा इकट्ठा किया from each of his employees, प्रत्येक एम्प्लॉय से जो कार्य करते थे पोस्ट ऑफिस में, और अपने मित्रों से उसने चंदा इकट्ठा किया और अपनी सैलरी का भी कुछ पैसा दिया, उसने एकत्रित किया। What was the postmaster's resolution? पोस्टमास्टर का रेजोल्यूशन क्या था, दृढ़ निश्चय क्या था? To help लेंचो with money, लेंचो का पैसे से मदद की जाए, ये उसका रेजोल्यूशन था। Give the meanings of the words, ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इनके मीनिंग देने हैं आपको। गुडविल और रेजोल्यूशन, ये दोनों पैसेज में वर्ड्स हैं, तो आपको अपनी तरफ से इनको एक्सप्लेन करना है। गुडविल का मतलब हेल्पफुलनेस, मदद, सहायता, और काइंडनेस दया होती है, तो गुडविल दया भी होती है और मदद भी होती है। रेजोल्यूशन डिटर्मिनेशन होता है, दृढ़ निश्चय होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, 7 पैसेजेस मैंने अ लेटर टू गॉड के लिए थे और इसके अलावा भी पैसेज बनते हैं, तो ये तो मेन पैसेज मुझे जो लगे वो मैंने लिए, डिस्कस किए आपके साथ। इसके अलावा आप कुछ और पैसेज अपने लेवल पे भी पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेसन 2 लेके आऊंगा, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये लेसन लेके आऊंगा। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।